नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी के साथ साथ नवाबों की नगरी रही फैजाबाद के नवाबों की विरासत को भी सहेजने में अब योगी सरकार लग गई है। कभी नवाब शुजाउद्दौला का आलीशान महल रहा दिलकुशा महल अब म्यूजियम बनेगा। और बता दें कि इसे अंग्रेजों ने नारकोटिक्स मुख्यालय बना दिया था और इसको नाम दे दिया था अफीम कोठी। अगर आप 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के बगल से कभी गुजरे हों तो आप अफीम कोठी का नाम जरूर सुने होंगे। अफीम कोठी का नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि इसे अंग्रेजों ने अपने अफीम के स्टॉक के लिए बनाया था, जबकि ये नवाब शुजाउद्दौला का आलीशान महल हुआ करता था। अब 16 करोड़ 50 लाख की लागत से इसका सौंदर्यीकरण करा रही है प्रदेश सरकार। अफीम कोठी के वजूद को देखते हुए इसे उसी मसाले से बनाया जा रहा है। ये म्यूजियम बनेगा जिस मसाले से नवाब शुजाउद्दौला ने अपना आलीशान महल बनाया था। यानी आलीशान महल था ये कभी, और उसके बाद अंग्रेजों के समय में अफीम कोठी बना, और अब ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बनने जा रहा है एक शानदार म्यूजियम। हम बात कर रहे थे मसालों की जिससे इस कोठी का निर्माण हुआ था। नवाब शुजाउद्दौला ने इसको बनवाने में चूना, सुर्खी, मेथी, उड़द की दाल, गोंद, गूगल, बेलगिरी पाउडर आदि का इस्तेमाल करवाया था। टूटी फूटी दीवारों को भी मरम्मत करके ठीक कराया जा रहा है। इसी मसाले से इस पर प्लास्टर का भी काम कराया जा रहा है। यूपीपीसीएल कार्यदायी संस्था इस काम को करा रही है और जून 2024 तक इस म्यूजियम का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ना भैया आपको ये अयोध्या में अफीम कोठी के नाम से बिल्डिंग थी, 2006 से बंद पड़ी थी, तो सरकार के संज्ञान में आई, तो अब इसको डेवलप किया जा रहा है और इसको सरकार यूज में लेगी। रेवेन्यू जनरेट होगा, टूरिज्म विभाग के अंडर में आती है ये। इसमें म्यूजियम बनेगा, कैफेटेरिया बनेगा, टिकट काउंटर बनेगा। क्या पौराणिक विशेषता इसकी थी? पौराणिक विशेषता ये 250 साल पहले रेजिडेंस था नवाब शुजाउद्दौला का, तो यही नवाब शुजाउद्दौला यहीं से रहते थे। तो ये उसके बाद ये अंग्रेजों के पास रही। फिर अफीम कोठी, अफीम इसमें बिकती थी, अफीम का ऑफिस था, कार्यालय था। अब इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। अभी इसमें क्या बनाया जाएगा? अभी इसमें ये वाला ये आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, नवाब शुजाउद्दौला का रेजिडेंस था। इसमें कैफेटेरिया रहेगा। जो वो B2 बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें सोवेनियर शॉप रहेगा, और जो उधर B3 बिल्डिंग है उसमें म्यूजियम रहेगा। उत्तर प्रदेश नवोदय एल्यूमिनी एसोसिएशन के तत्वावधान में आगामी 8 अक्टूबर को द्वितीय प्रदेश एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक मंडल के डॉक्टर रामचंद्र और मुकेश प्रताप सिंह ने आज संयुक्त रूप से बताया कि इसका उद्देश्य वर्ष 1993 से 2023 के मध्य नवोदय विद्यालयों से उत्तीर्ण पुरातन छात्रों के मध्य आपसी मेलजोल एवं नवोदय संस्कृति को जीवंत रखने पर जोर देना है। पुरातन छात्रों के आपसी परिचय के साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक और चिकित्सीय जैसी दिक्कतों को दूर करने के साथ एक दूसरे की हर संभव मदद कराई जाएगी। नवोदय विद्यालय में कार्यरत प्रचारगण और सेवानिवृत्त शिक्षकों और स्टाफ का सम्मान भी विद्यालय के साथ आत्मिक संबंध को मजबूत करना तथा एल्यूमिनी मीट में प्रतिभाग करने वाले पुरातन छात्रों के सामूहिक प्रयास से पे बैक टू सोसाइटी की भावना को जीवंत किया जाएगा। हमारे इस एल्यूमिनी मीट का मुख्य आयोजन है कि हमारे पिछले 30 सालों से जो हमारे साथी उत्तीर्ण करके पास हो चुके थे नवोदय विद्यालय, उनको एक मंच पर लाना, और हमारे जो साथी संघर्षरत साथी हैं उनके लिए रोजगार का सृजन करना एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा सभी जनपदों में हमारे एल्यूमिनी का एक प्लेटफॉर्म बनाना जिससे सारे लोग एक साथ मिलकर के सामूहिक भावना से कार्य कर सकें। इसके अलावा हमारे जो शिक्षक हम लोगों से अलग कह सकते हैं अभी हैं,
उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, क्योंकि हम लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया है। और इसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर हमारी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा पर जो भी कुछ किया गया था, उसके बदले में पे बैक टू सोसाइटी को का हमें भी सिद्धांत को पालन करते हुए सभी लोगों को एक मंच पर ला जीवन धारा नमामि गंगे संस्था के 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी, जो कि अध्यक्ष हैं जिला गंगा समिति, तथा सीडीओ अनीता यादव, नगर आयुक्त विशाल सिंह और प्रभागीय वनाधिकारी सितांश पांडे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम बीकापुर विशाल कुमार सहित जिला गंगा समिति के अन्य सदस्यों के साथ आज सर्किट हाउस के सभागार में एक बैठक करते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अर्थ गंगा मिशन के उपबंधों, प्राकृतिक कृषि, गंगा ग्रामों, घाटों पर ठोस एवं तरल अपशिष्टों का निस्तारण एवं प्रबंधन आदि की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी ने जनपद में उक्त क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में जल संरक्षण एवं संचयन हेतु बृहद स्तर पर कार्य किए गए हैं, जिसमें अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा समदा झील का जीर्णोद्धार किया गया है, विलुप्त हो चुकी त्रिलोदकी नदी का पुनरुद्धार, तमसा नदी एवं बिसुही नदी का पुनरुद्धार का कार्य किया गया है। जनपद के विभिन्न ग्रामों में 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के 166 सरोवर पर कार्य चल रहा है। 22 अमृत सरोवर पर कार्य हो चुका है और इसी के साथ ही अयोध्या धाम और उसके आसपास की विभिन्न पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। वर्तमान में 20 कुंडों पर कार्य प्रगति पर है। सूर्य कुंड, हनुमान कुंड, स्वर्णखनि कुंड, गणेश कुंड आदि का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि जनपद में कई बड़े जल स्रोत जैसे सिरडी, सुरवारी, उदहैला आदि झीलें हैं, जिन्हें संरक्षित करने की दिशा में कार्य चल रहा है। बीकापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत परोमा तथा मरोई सहायक सिंह में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी गौरीसा श्रीवास्तव ने करते हुए ग्रामीणों की शिकायतों को सुना और उनका निराकरण कराया। ग्राम जन चौपाल में राजस्व विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की अनुपस्थिति से नाराज बीडीओ ने संबंधित विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। इस दौरान सचिव कमलेश वर्मा, ग्राम प्रधान संतोष रावत मौजूद थे। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी आज अयोध्या पहुंचे। बता दें कि अयोध्या में तीरंदाजी प्रतियोगिता आगामी 25 नवंबर को होगी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि समापन 30 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। सर्किट हाउस में आज इसी प्रकरण को लेकर के एक बैठक हुई। भगवान राम के धनुष को भी प्रदेश सरकार महत्व दे रही है। अयोध्या में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप तीरंदाजी प्रतियोगिता 3 कैटेगरी में होगी। तीरंदाजी प्रतियोगिता जो होनी है, इंडियन राउंड प्रतियोगिता जो लकड़ी का धनुष होता है, रिकवर राउंड प्रतियोगिता वह धनुष जो भगवान राम जी और अर्जुन प्रयोग करते थे, तथा मॉडर्न धनुष कंपाउंड प्रतियोगिता शामिल होगी। 30 नवंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी और देश की 43 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। सीनियर जीआईसी ग्राउंड पर यह आयोजन होगा। यानी तीरंदाजी का अयोध्या में आयोजित हो रहा है। ये कार्यक्रम 24 से शुरू होगा, 25 की ओपनिंग होगी और 30 तारीख तक ख़त्म होगा। आर्चरी में 3 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो कुल मिला के लगभग 1000 आर्चर्स आएंगे, मेन एंड वीमेन। आपने अभी देखा है कि लगभग 5-6 मेडल्स आर्चरी में इंडिया को मिले हैं और आर्चरी में भी एशियन गेम्स में इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। ये जितने मेडल विनर्स हैं एशियन गेम्स के वो भी यहाँ आ रहे हैं। आज कमिश्नर साहब, डीएम साहब, आईजी साहब, एसएसपी साहब और उनके सभी सहयोगियों के साथ हम लोग यहाँ पर ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसकी तैयारी की बैठक की है। आर्चरी का जो पूरा कार्यक्रम है जीआईसी ग्राउंड में होगा, जहाँ 50 हमारे टारगेट्स होंगे और लगभग ये 5 या 6 दिन का कार्यक्रम होगा। इनके सबके रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनके खेल की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, अन्य सभी चीज़ों पर बहुत सकारात्मक निर्णय हुआ है। मेयर साहब से हम लोग सहयोग ले रहे हैं और यहाँ पर सांसद जी, विधायक जी से भी सहयोग लेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस हमारे साथ ही है।
मेरे साथ आर्चरी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अजय गुप्ता जी भी मेरठ से आए हुए हैं, उनका भी जो है पूरा, और हमारे जो योगेंद्र जी हैं ओलंपियन हैं उनका, और सभी हमारे आर्चर्स का भी सहयोग इसमें है। तो ये एक बड़ा और मजबूत कार्यक्रम होगा और 25 तारीख को ओपनिंग होगी। हम अपने प्रदेश अयोध्या के कुछ व्यापारियों के हुए उत्पीड़न के मामले में आज एक बार फिर से व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल सामने आए और उन्होंने व्यापारियों के पक्ष में प्रेस वार्ता की। व्यापारी नेता एवं अयोध्या के सम्मानित व्यापारी अचल गुप्ता एवं अन्य के ऊपर 5 सितंबर को दर्ज एक एफआईआर को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को उन्हीं लोगों के द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंपा गया और शुरुआती गुंडागर्दी और हमला कर रहे लोगों पर उनके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा न दर्ज करके उल्टे व्यापारियों के खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और अब उन पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने मांग किया कि बोगस एफआईआर को समाप्त करते हुए अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल इसी मामले में एसएसपी से एक प्रतिनिधि मंडल सुशील जायसवाल की अगुवाई में मिलेगा। क्या है पूरा मामला, सुनिए आप सुशील जायसवाल के ही शब्दों में। एक घटना देखी जिसमें एक कार चालक जो है कुत्ते पे गाड़ी चला के जा रहा था। इनके देखने पर ये वहां पर गए अचल गुप्ता जी और उन्होंने उसको समझाया, रोका उसको और उसने सॉरी बोला, चला गया। और उस घटना के क्रम में उस जो पार्किंग में वसूली करने वाले लोग हैं वो लोग इकट्ठा होकर आए और अचल गुप्ता से बदतमीजी किया, ढकेला, मारा पीटने की कोशिश की, मारा पीटा। यहाँ के लोकल लोगों ने जब देखा कि हमारे एक सम्मानित व्यक्ति को कोई इस तरीके से पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो वहाँ पे झुंड पहुँचा और उन लोगों ने उनको जो है ले जाके पकड़ के और जाके कोतवाली में ले जाकर जमा कर दिया, कोतवाल के सामने ले गए। इस घटना में जो पीड़ित है, जो लोग लेके गए अपराधियों को, उनके खिलाफ तहरीर दी गई, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई और न मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन किसी के दबाव में, किसी के कहने पे जो पीड़ित है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, जिन लोगों ने पकड़ा था उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 307 लगाकर उसको जो है लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ तक कि 25 दिन से दुकान बंद है, 1 महीने से फरार है व्यक्ति जो है, उसके परिवार वाले फरार हैं और इस तरीके से जैसे बहुत बड़ी कोई घटना हो गई हो, इस तरीके से जो है दिखलाकर और मानसिक और शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि जो पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया था उसकी तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए और जो तर्कसंगत धारा है उसमें अगर इनके पक्ष में जो मुकदमा दर्ज है उससे वो जो उसी धारा के तहत रहे, जो गलत तरीके से 307 और वो लगाया गया उसको तत्काल हटाया जाए। जो लोग गिरफ्तारी हुई है 2-3 लोगों की, उनको तत्काल छोड़ा जाए और ये मुकदमे में निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जाए, किसी को प्रताड़ित और पीड़ित ना किया जाए, जिससे कि वो भी अपना दुकान चला सके और अपनी कार्रवाई कर सके, अपना भरण पोषण कर सके। अगर इस तरीके की कार्रवाई बदस्तूर जारी रही, इस एवज में आज तो जैसे कल की एक घटना है, यहाँ पे बच्ची बैठी हुई थी और उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, एक व्यक्ति को जबरदस्ती 50 लोग उसमें अन्य के रूप में दाखिल खारिज हैं। आप किसी न किसी को लेके जाएंगे, अगर हम एक जमानत करा लेंगे आप 4 लोगों को पकड़ ले जाएंगे। पीड़ित जो पीड़ा है वो कम नहीं होगी। इसलिए हमारी मांग है एसएसपी महोदय से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि जिनसे मामला है राजा अयोध्या महोदय से, उनके पास भी सब लोग जाके अन्य विनय कर चुके, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है वो नहीं सुन रहे हैं, ये उनका वजह है। लेकिन कम से कम पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को वास्तव स्थिति को देखते हुए अगर व्यापारी आंदोलन करेंगे, इस समय राम मंदिर बन रहा है, मीडिया के सहित पूरे देश की, पूरे विश्व की निगाह यहाँ पर टिकी। अयोध्या में राज परिवार और व्यापारियों के विवाद में आज तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंसाचार्य भी कूद पड़े। व्यापारियों का उन्होंने समर्थन किया और पुलिस द्वारा व्यापारियों पर लिखे गए मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए राजा अयोध्या बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के पोस्टर को भी उन्होंने जलाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, केवल पब्लिक राजा होती है।
कुल मिलाकर के उन्होंने आज यहां पर व्यापारियों का समर्थन किया और सुशील जायसवाल के आवास पर चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए। लेकिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील जायसवाल और जगत गुरु परमहंस आचार्य के बीच में तनातनी हो गई, रार बढ़ गई, दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में आए व्यापारी नेता अचल गुप्ता ने, नंद कुमार गुप्ता ने बीच बचाव किया, थप्पड़ भी तान दिया परमहंस ने और सुशील जायसवाल और उनके बीच बहस होती रही। एक झलकी आपको हम दिखाएंगे। तुमसे क्या मतलब है? तुमसे क्या मतलब? क्या मतलब तुमसे? हमसे क्या बात कर रहे हो? आप फालतू वाली बात मत करिए। तुम हमसे क्या बात कर रहे हो? अयोध्या में दुकानें बंद थीं और व्यापारी नेता के घर पर प्रेस चल रही थी। जगत गुरु भी मौजूद थे, लेकिन जगत गुरु का ये आचरण आप देखें, जिसके घर पर थे उसी के ऊपर भी उन्होंने हाथ उठाने का प्रयास किया। क्या है पूरा मामला ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखें, जगत गुरु ने हाथ उठाने का प्रयास किया।